जय श्री श्याम मित्रों। आज हम रहीमदास जी के बचे हुए जो दोहे हैं वह हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने 10 रहीमदास जी के दोहे पढ़े हैं। आज बचे हुए जो 9 दोहे हैं वो पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आने वाले जो वीडियो हैं उनको मैं और भी अच्छी तरह से बना सकूं। तो देखिए आगे रहीमदास जी के दोहे, देखिए 11वां दोहा यहाँ पर मैंने लिखा है। देख लेते हैं पहले एक बार क्या है दोहा। रहीमन असुआ नेन डरी जिये दुख प्रकट करई, जाही निकारो गेहते कस न भेद कही दे। ये 11 नंबर का दोहा है। कठिन शब्द आप देख लीजिए। रहीम का अर्थ रहीमदास जी है, आंसुओं का अर्थ आंसू होता है, नेन नेत्र या आंखों से, डरी डुलक कर या गिरकर, जिए हृदय दुख का कष्ट पीड़ा, प्रकट दिख जाते हैं या दिखाते हैं, करई करते हैं, जाही जिसे निकारो निकालोगे, गे है घर, ते यानी से, कस न क्या नहीं, भेद गुप्त बातें या रहस्य की बातें, राज की बातें, कही कह देई देना। इस प्रकार से यह है दोहे के हमने कठिन शब्दार्थ देखे। इसमें कौन सा अलंकार है? दृष्टांत इसमें अलंकार है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत पद में रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रस्तुत पद में रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि अपने आंखों से गिरने वाले आंसू, अपने नेत्रों से आंखों से गिरने वाले आंसू जे दुख प्रकट करेंगी, तो वह आंसू हमारे हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। हमारे आंसू जो गिर रहे हैं वो आंसू कब आते हैं? जब हमारे हृदय में कोई दुख होता है, कोई कष्ट होता है, कोई पीड़ा होती है, तब वह आंसू क्या हो जाते हैं? अपनी आंखों से नीचे गिरने लग जाते हैं और अपने दुख को लोगों को प्रकट कर देते हैं। जाही निकारो गेहते, जिस प्रकार किसी इंसान को हम घर से बाहर निकाल देते हैं, किसी व्यक्ति को घर से बाहर निकाल देते हैं तो कस न भेद कही देई, तो वह बाहर जाकर अपने घर की जो राज की बातें हैं, रहस्य की बातें हैं, गुप्त बातें हैं, वह गुप्त बातें दूसरे लोगों को जाकर बता देते हैं। इस प्रकार से रहीमदास जी का कहने का तात्पर्य यह है कि अपने मन के दुख को हमें अपने मन में ही छिपाकर रखना चाहिए, उसे दूसरे लोगों को नहीं बताना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से इस दोहे की व्याख्या हमने देखी है। दूसरा जो 12वां नंबर का दोहा है उसकी व्याख्या देखते हैं। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राख्यो गोय, सुनी अठी लेहे लोग सब बांटी न लेहे कोई। निज अपने मन वही हृदय है, बिथा व्यथा या कष्ट, राखो रखियो, गोय छिपाकर, सुनी यानी सुनकर, अठले हंसी उड़ाएंगे लोग सबका लोग, बांटी बांटेगा नहीं, लहे लेकर, कोई कोई। अलंकार इसमें दृष्टांत अलंकार है। जो पहला ऊपर वाला जो अपने दोहा पढ़ा है उसी से थोड़ा बहुत ये भी मिलता जुलता है। क्या है देखिए। प्रस्तुत पद में रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, रहीमन निज मन की व्यथा, अपने हृदय के कष्टों को, अपने हृदय के कष्टों को, पीड़ाओं को, दुखों को मन ही राख्यो गोय, अपने मन में ही छिपाकर हमें रखना चाहिए, उन्हें दूसरे लोगों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। सुनी अखिले ही लोग सब, जब लोग आपके कष्टों के बारे में सुनेंगे तो आपके दुखों को कोई नहीं बांटेगा, अर्थात आपकी कोई मदद नहीं करेगा, बल्कि आपके दुखों की लोग क्या उड़ाएंगे? हंसी उड़ाएंगे। ठीक है, बांटी नहीं ले कोई, अपने दुखों को कोई बांटेगा नहीं और सब लोग मिलकर क्या करेंगे? अपने दुखों की हंसी उड़ाएंगे। इसलिए स्वाभिमानी जो व्यक्ति होते हैं वह जल्दी से अपने कष्टों को लोगों को नहीं बताते हैं, वह अपने मन में ही अपने कष्टों को छिपाकर रखते हैं, दुखों को छिपाकर रखते हैं। इस प्रकार से इसकी व्याख्या की। अब देखते हैं 13वां दोहा क्या है। बड़े बढ़ाई ना करे बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। बड़े महान लोग, ठीक है,
बड़ाई अपनी प्रशंसा ना करे नहीं करते हैं, बड़ो बढ़ा चढ़ाकर न बोले बात नहीं बोलते हैं। ठीक है, कथन या बात आगे आ गया। रहीमन हीरा, हीरा का अर्थ हीरा रहेगा। कब कहता है, लाख टका लाखों रुपए में मेरा मोल, यानी मेरा मोल है कितने रुपए में, लाखों रुपए में मैं बिकता हूं। अनुप्रास अलंकार है इसमें, दृष्टांत इसमें अलंकार है। देखिए क्या है, प्रस्तुत पद में रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि महान लोग जो होते हैं वह कभी भी अपनी प्रशंसा स्वयं अपने मुंह से नहीं करते हैं और न ही वह अपनी बातों को, अपने कथनों को बढ़ा चढ़ाकर वह किसी के सामने पेश करते हैं। रहीमन हीरा कब कहे, जिस प्रकार से हीरा यह कभी नहीं कहता है कि मेरा मूल्य लाखों रुपए में होता है, अर्थात तो उस हीरे को मूल्यवान उसके गुण बनाते हैं। इसी प्रकार से महान जो लोग होते हैं वह अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, उनकी जो बातें हैं, उनके जो भावनाएं हैं, लोगों के प्रति विचार हैं, वो विचार ही उन लोगों को महान बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 14वें नंबर का दोहा क्या है। देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। बिगड़ी का अर्थ होता है सम्मान का नष्ट हो जाना, इज्जत समाप्त हो जाना, समाज में मान सम्मान नष्ट हो जाना। बने फिर से सुधारना, लाख करो कितना ही प्रयत्न करो, कोई यानी कोई भी। रहीमन फाटे फट जाने पर, दूध का दूध है, मथने मथने पर, बिलोने पर, माखन मक्खन होय होता या होना। अनुप्रास अलंकार है और दृष्टांत इसमें अलंकार है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं जल्दी से क्या है। प्रस्तुत पद में रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति का अगर समाज में एक बार मान सम्मान, उसकी इज्जत अगर समाप्त हो जाती है तो वह फिर से उसे कितना ही सुधारने का प्रयत्न करे, वह बात, वह मान सम्मान उसे वापस कभी प्राप्त नहीं होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारी समाज में मान सम्मान इज्जत एक बार समाप्त हो जाती है तो हम फिर कितनी ही कोशिश करें, कितना ही प्रयत्न करें उस बात को सुधारने का, वह बात, वह मान सम्मान पहले जो हमें प्राप्त था वह मान सम्मान हमें वापस दोबारा से नहीं मिलता है। रहीमन फाटे दूध को, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से दूध असावधानी से अगर फट जाता है, किससे, असावधानी से, लापरवाही के कारण फट जाता है, तो उस दूध को हम बार बार मथने पर या बार बार उसको बिलोएं तो बिलोने पर भी उस दूध में से मक्खन प्राप्त नहीं होता है। यह बात हम प्रत्यक्ष रूप से हम समाज में देखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर फटे हुए दूध का उदाहरण यहाँ पर किससे दिया गया है, मान सम्मान इज्जत से यहाँ पर रहीमदास जी ने इस बात को समझाया है। इस प्रकार से हमने 4 दोहों की व्याख्या इसमें हमने देखी है। अभी जो बचे हुए हैं और उनकी व्याख्या हम देखते हैं। आगे देखिए दोहा नंबर 15। देखिए आगे, विपत्ति बहे धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिपी जात है जो रही बहे भोर। विपत्ति का अर्थ संकट, भय का मतलब आने पर, धन का मतलब रुपया पैसा, ना रहे नहीं रहते हैं, रहे रहते हैं, जो लाख करोड़ करोड़ों रुपए अपने पास, नभ आकाश, तारे तारे होते हैं, छिपी छिप जाते हैं, जो जैसे भय हो जाती है, भोर सुबह। इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास और दृष्टांत दोनों अलंकार हैं और नीचे वाले पद में भी ये दोनों अलंकार हैं। अब देखिए इसकी व्याख्या। प्रस्तुत पद में रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में अचानक अगर कोई संकट आता है, कोई दुख आता है, अचानक कोई संकट आता है, कोई दुख आता है, तो उसके पास पहले से जोड़े हुए लाखों करोड़ों रुपए जो होते हैं वह भी उस संकट के समय उसका साथ नहीं देते हैं। ठीक है, नभ तारे छिप जाते, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस प्रकार से प्रातःकाल, कब प्रातःकाल जब होती है तो प्रातःकाल के समय रात्रि में चमकने वाले असंख्य जो तारे होते हैं वह असंख्य तारे जैसे ही सुबह होती है तो सुबह होते ही वह असंख्य तारे भी आकाश का साथ छोड़ देते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के जीवन में अचानक कोई संकट आता है, कोई दुख आता है,
तो उस व्यक्ति के पास पहले से जोड़े हुए लाखों करोड़ों रुपए जो धन होता है, वो धन भी उस संकट के समय उसकी कोई मदद नहीं करता है। जिस प्रकार से रात्रि में चमकने वाले असंख्य तारे जैसे ही प्रातःकाल सुबह होती है, तो सुबह होते ही वह असंख्य तारे भी उस आसमान का क्या छोड़ देते हैं, साथ छोड़ देते हैं। इस प्रकार से इसकी व्याख्या की। अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार इसमें है। 16 पद देखते हैं। मांगे घटत रहीम पद, कितो करो बड़ी काम, तीन पैग बसूदा करो तऊ बामने नाम। देखिए, मांगे का अर्थ होता है मांगने पर, घटत का अर्थ होता है कम, रहीम का अर्थ रहीमदास जी, पद का अर्थ होता है सम्मान, कितो कितना भी, करो करो का मतलब करते हैं, बड़े बड़ा काम कार्य, तीन पैग कदम, बसुदा पृथ्वी, करो यानी कर दी, नाप दी थी, तऊ तो भी, बावने बोना ही या वामन नाम, नाम का नाम उसका बोना ही रह गया, किसका, विष्णु भगवान का। इसमें भी कौन से अलंकार है, वो ये है दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार। क्या है इसकी व्याख्या, देखिए। प्रस्तुत पद में रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम किसी के सामने हाथ फैलाते हैं या मांगते हैं, तो मांगते ही हमारा मान सम्मान है वह मान सम्मान नष्ट हो जाता है। कि तो करो बड़ी काम, चाहे से हमने अपने जीवन में कितना ही बड़ा कार्य क्यों ना किया हो, अगर किसी के सामने हम हाथ फैला देते हैं मांगने के लिए, तो हमारा मान सम्मान है, हमारी ख्याति है, वह ख्याति वहीं पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, हमारा मान सम्मान नष्ट हो जाता है। तीन पैग बसूदा करो तऊ बामने नाम। जिस प्रकार राजा बलि के पास विष्णु भगवान वामन का रूप धारण करके दान के रूप में 3 कदम पृथ्वी मांगी थी, तो विष्णु भगवान ने वामन के रूप में 3 कदमों में पूरी पृथ्वी को नाप दिया था। इतना बड़ा काम करने के बाद में भी उनको सभी लोग बोने के रूप में ही जानते हैं, वामन के रूप में ही जानते हैं। क्यों? क्योंकि क्या किया उन्होंने, पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड सबको नाप डाला, इतना बड़ा विशाल काम किया, लेकिन इतना विशाल काम करने के बाद में भी उनको कौन से नाम के रूप में जाना जाता है, वामन के रूप में ही जाना जाता है। अब क्यों जाना गया, क्योंकि उस भगवान होकर उन्होंने राजा बलि के सामने अपने हाथ फैला दिए, इसलिए बड़ा कार्य करने पर भी उनका मान सम्मान है वो नष्ट हो गया और उनको संसार में वामन के रूप में ही, बोने के रूप में ही जाने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं 17वां। मान सहित विष खाए के शंभु भई जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। मान का होता है सम्मान, सहित का होता है के साथ विष जहर खाए पीकर शंभु शिव भय हो गए जगदीश जगत के स्वामी, बिना मान इज्जत सम्मान, अमृत का अर्थ अमृत पिए पिया, राहु एक राक्षस, कटायो कटा दिया, शीश यानी सिर। देखिए, रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि मान सम्मान के साथ, किसके साथ, मान सम्मान इज्जत के साथ, जब शिव शंकर ने देवताओं के आग्रह पर समुद्र मंथन के दौरान जो विष बाहर निकला था, उस विष को इज्जत के साथ शिव जी ने क्या कर लिया, उसको पी लिया, उसे अपने गले में धारण कर लिया। इस प्रकार से मान सम्मान के कारण वह शिव इस जगत के स्वामी बन गए। किसके कारण, देवताओं ने उनका मान सम्मान बहुत किया, मान सम्मान उनके हाथ जोड़े, इसलिए उन्होंने क्या किया, देवताओं के मान सम्मान के खातिर उन्होंने विष को क्या कर लिया, धारण कर लिया, पी लिए, और पीने के बाद में वो क्या हो गए, शिव हो गए, शिव कहलाए और पूरे जगत के स्वामी कहलाए। बिना मान, उसी दूसरी ओर उस समुद्र मंथन से निकलने वाले जहर को बिना इज्जत के साथ चोरी छिपे राहु नाम का एक राक्षस पीने का प्रयत्न कर रहा था, और उसने जो अमृत था वह थोड़ा पी लिया था, लेकिन बिना मान सम्मान के साथ, तो उसे क्या, उसके साथ क्या हुआ, राहु कटायो शीश, तो उस राहु नामक राक्षस ने अपना शीश कटा दिया था, देवताओं ने उसका शीश काट दिया। इसका तात्पर्य यह है कि हमें मान सम्मान इज्जत के साथ, अगर कोई जहर भी पिलाए तो उसे पी लेना चाहिए, और बिना मान सम्मान के
हमें अगर कोई अमृत भी पिलाए तो वह अमृत भी नहीं पीना चाहिए। जैसे मान सम्मान के साथ जो शिवजी हैं उन्होंने क्या पिया, विष पिया, इसलिए वो जगत के स्वामी बन गए। और बिना मान सम्मान के चोरी छिपे राहु नाम का राक्षस था, वह क्या पीने का प्रयत्न कर रहा था, अमृत पीने का प्रयत्न कर रहा था। लेकिन देवताओं को जैसे ही पता चला तो देवताओं ने उनका क्या कर दिया, सिर काट दिया। इस प्रकार से 17वें की व्याख्या थी। अब देखते हैं 18वां क्या है। रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। रहीमन का अर्थ रहीमदास, जीवा का अर्थ जीव होता है, मूर्ख का अर्थ है, बावरी का अर्थ होता है मूर्ख या पागल, कही कहकर, गए चली जाती है, सरग अनुचित बातें, पाताल अपने स्थान पर, आपू स्वयं, तो कहकर, सॉरी यह इसका आएगा कही कहकर, भीतर अंदर रही रहती है, जूती जूते, खात खाने पड़ते हैं, कपाल सिर को। अब देखिए क्या है, देखिए प्रस्तुत पद में रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारी जो यह जीभ है यह नादान है, मूर्ख है, पागल है, यह कुछ भी अनुचित बातें कहकर यह अपने स्थान पर वापस चली जाती है। फिर आगे क्या होता है, आपू तो कहीं भीतर, यह बातें कहकर यह अपने स्थान पर चली जाती है, लेकिन इस जीभ से उच्चारित होने वाली अनुचित जो बातें हैं उन अनुचित बातों के कारण इस सिर को, किसको, इस सिर को क्या करने पड़ते हैं, जूते खाने पड़ते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जब भी हमें बोलने की आवश्यकता पड़े तो हमें सोच समझकर ही बोलना चाहिए। अगर अनुचित बातें बोलेंगे तो इस जीभ का कुछ नहीं जाएगा, हमारा जो सिर है उस सिर को उन अनुचित बातों के कारण सजा भोगनी पड़ेगी। इसलिए कहने से पूर्व अच्छी तरह से सोच समझकर हमें बोलना चाहिए। इस प्रकार से ये 18 दोहे हमने पढ़े हैं। एक बचा हुआ दुआ है वो और देख लेते हैं। देखिए 19वां दोहा। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की गांस, जैसे मिश्रिहू में मिली नीरस बांस की फांस। अमृत का अर्थ होता है मधुर से, वचन बात, रिस क्रोध, गांस का अर्थ होता है गांठ, अप्रिय बातें या कटु बातें। जैसे मिश्रिहू, मिश्री में भी, मिली नीरस, रसहीन फीकी, बांस की फांस, फांस का अर्थ बारीक तिनका, और शरीर या जीभ में चुभने वाला। अलंकार कौन सा हो जाएगा इसमें, उदाहरण अलंकार हो जाएगा इसमें, उदाहरण अलंकार, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, जैसे आया है, ठीक है। अब देखिए व्याख्या। प्रस्तुत पद में रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जहां मधुर मधुर बातें चल रही हों, कर्ण प्रिय बातें चल रही हों, वहां बैठकर हमें क्रोध रूपी बातें, कटु शब्दों का प्रयोग हमें कभी नहीं करना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जहां पर कर्ण प्रिय बातें चल रही हों वहां पर क्रोध रूपी बातें अर्थात कटु बातें वहां पर हमें नहीं बोलनी चाहिए। जिस प्रकार से मिश्री होती है, डली होती है, मिश्री के स्वाद को लेते रहने पर जब उस मिश्री में बांस का कोई तिनका आ जाता है तो वह बांस का तिनका है हमारे मुंह के स्वाद को क्या कर देता है, फीका कर देता है, अर्थात स्वादहीन कर देता है। अब यहाँ पर मिश्री का जो उदाहरण दिया है वो मिश्री का उदाहरण है मीठी बातें, मधुर बातें, और जो ये तिनका जो शब्द दिया है यहाँ पर, ये तिनका शब्द का अर्थ है कटु बातें। क्या होती है, कटु बातें। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि जहां हम बैठकर मधुर और कर्ण प्रिय बातें कर रहे हों वहां व्यक्ति को कभी भी अप्रिय बातें, कटु बातों का, कटु वचनों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से मिश्री का स्वाद लेते रहने पर मिश्री में अगर कोई बांस का तिनका आ जाता है तो वह बांस का तिनका हमारे जो जीभ का स्वाद है उस जीभ के स्वाद को क्या कर देता है, खराब कर देता है। इस प्रकार से हमने रहीमदास जी के पूरे दोहे हैं वो पूरे दोहे यहाँ पर हमने उनकी व्याख्या करके देखी है। आगे जो नेक्स्ट पार्ट होगा बिहारी, उस बिहारी के भी दोहे हैं, वो भी वीडियो मैं जल्द ही बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। इन वीडियो को आराम से देखिए, इनकी व्याख्या है, उन व्याख्याओं को आप आराम से सुनिए। जय श्री श्याम दोस्तों।